दुनिया की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई सपने देखता है और सभी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हर किसी के सपने सच नहीं होते। अगर तुम भी अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो तो इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। ये कुछ साल पहले की घटना है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम सूरज था। सूरज की जिंदगी में कई मुश्किलें थीं, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। सूरज की परेशानियां उसकी कमजोरी बन गई थीं। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में समस्या थी और उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास संभावनाएं नहीं थीं। सूरज का दिन शुरू होता था उसकी मां के रोने से और खत्म होता था उसके पिताजी के चिढ़ाने से। उसकी चाची उसे बुरी नजर से देखती थी और उसके भाई उसे हमेशा डांटते रहते थे। इस सब के बावजूद सूरज ने कभी भी हार नहीं मानी। सूरज के दिल में एक सपना था। वह अपने परिवार की समृद्धि के लिए कुछ करना चाहता था। उसका सपना था कि वह अपने गांव की स्थिति सुधारे और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करे। सूरज हर दिन अपने गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठा करता था। उसका ध्यान वहां से गुजरते हुए एक महात्मा पर जाता था, जो हर दिन गांव में जाते दिखाई देते थे। सूरज जब भी अकेला महसूस करता तो वहीं उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता। उसे यहां बैठने की आदत हो गई थी। एक दिन सूरज महात्मा के पास जाकर कहता है, महात्मा जी, मेरे परिवार में बहुत समस्याएं हैं। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है और मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई संभावना नहीं नजर आती। मुझे लगता है कि मैं हार गया हूं। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। कभी कभी मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने सपने और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं? महात्मा ने सूरज की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी और उन्होंने सूरज से कहा, बेटा, तू हार नहीं मान सकता। जब तक तू हार नहीं मानता तू अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। जब तू हार मान लेता है तो तू अपने आप को हरा देता है। इसलिए हिम्मत हारने की जगह तू यह दो काम करना शुरू कर। पहला, संघर्ष करना, और दूसरा, संघर्ष करते रहना। तू कभी भी हार नहीं मान सकता। और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिन समस्याओं या चुनौतियों का सामना तुम्हें करना पड़ रहा है, उन्हें तुम्हें मात नहीं देने दो। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करना होगा और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और तुम्हें दूसरों के लिए काम करना चाहिए। तुम्हें अपने गांव और समाज के लोगों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी समस्याएं हल हो सकें और उन्हें सुख समृद्धि मिल सके। ये दोनों काम एक साथ तुम्हें तुम्हारे सपनों की प्राप्ति में मदद करेंगे और तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। सूरज ने महात्मा के वचनों को गहराई से समझा। उसने अपने आप से वादा किया कि वह कभी भी हार नहीं मानेगा। उसने तय किया कि वह अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करके रहेगा, चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े। और इसके बाद सूरज ने कोशिश करना शुरू किया। सूरज ने अपने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। उसने एक शिक्षा योजना शुरू की जिसमें वह गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता। वह उनके लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करता, जिससे गांव के युवाओं को रोजगार की संभावनाएं मिले। अपने परिवार की समृद्धि के लिए सूरज ने अपने पिताजी की दुकान को बढ़ावा दिया और नए उत्पादों का विकसित किया। उसने अपनी चाची को भी उसके साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसने अपने गांव के लिए भी कई परियोजनाएं चलाई, जैसे कि सड़क निर्माण, पानी की आपूर्ति की व्यवस्था और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। इससे उसके गांव की समृद्धि में सुधार हुआ और गांव के लोगों की जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई। सूरज ने अपने सपनों को पूरा करके दिखाया कि एक व्यक्ति अगर हिम्मत से और मेहनत से काम करे तो उसे किसी भी समस्या से निपटने में समर्थ होने की क्षमता होती है। उसने न केवल अपने बल्कि अपने समुदाय के भी भलाई के लिए काम किया
और एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल रहा। इस तरह सूरज ने न केवल अपने बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल रहा। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से एक उदाहरण स्थापित किया जो दिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति सही दिशा में मेहनत करे तो वह अपने परिवार और समुदाय के भलाई के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात जितने भी कठिन हो, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सूरज की इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए और दूसरों की मदद करने में भी सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप सबको पसंद